नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव। आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ खास और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातें करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि ये समय कितना बलवान है जो अच्छे अच्छे को घुटने पर ला देते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। इस समय का चक्र जो है वो जब चलता है तो एक साथ सबके साथ न्याय करता है। किसी को ये ऊंच नीच जाति लिंग संप्रदाय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। सबके साथ समान अवसर समान तरीके से ये पेश आते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इस धरातल पर हमारे गॉड राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, ना जाने कितने और जो महान महान पुरुष जो भगवान के गिनती में आते थे, कबीर, सबको ये समय एक निश्चित समय में एक अवधि में अपने आगोश में उसे समा लिया। तो इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि समय से बढ़कर कोई नहीं होता है। समय अपने आगोश में हर एक को, चाहे वो गॉड हो चाहे जो भी हो, सबको अपने आगोश में समाते हैं। हालिया के दिनों में ऐसा ही देखा जा रहा है। जो वर्तमान में दिल्ली की नई निर्वाचित जो रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, उसके कैबिनेट में लगभग हर एक को अपना अपना मंत्रालय अपना अपना पद का शपथ दिला दिया गया है, जिसमें कि सबसे चर्चित एक ऐसा विषय बना हुआ है, वो है विजेंद्र गुप्ता जी। वो विजेंद्र गुप्ता जी जो स्पीकर के पद पर स्थापित हुए हैं, उनके साथ 2015 में एक प्रकार से कहे वो सभ्य तरीके से उसके गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचाया गया था और उसे मार्शल के द्वारा, उस समय का जो आप पार्टी का सरकार था वहाँ पे, 2015 की बातें मैं बता रहा हूँ, तो स्पीकर साहब ने विजेंद्र गुप्ता जी को मार्शल के द्वारा उठा के सदन के बाहर फेंक दिए थे। ये विजेंद्र गुप्ता जी के लिए अंदर से बहुत ठेस और भाजपा को भी बहुत ठेस पहुंचा था। लेकिन समय का चक्र देखिए, आज वही विजेंद्र गुप्ता जी स्पीकर के पद पर बैठा है, वो आसीन हुआ है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये समय का चक्र जो है ये बहुत मजबूत, ये बहुत प्रबल होता है। ये सब के साथ नेचर प्राकृतिक में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। वो सबको अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, बशर्ते आप कितनी शिद्दत कितनी लगन से उसके पीछे अपना कार्य कर रहे होते हैं। आज देखिए, अगर विजेंद्र गुप्ता जी साहब खुद को इससे अलग थलग कर लेते, लगातार मेहनत नहीं करते, तो वो इसका हकदार नहीं बनते। आप सबों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 2019 में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी जिसमें वो अभिनय किया था नायक नायिका के लिए। तो मूवी का नाम था गली बॉय, और उस गली बॉय में इस चीज को लेकर रेखांकित किया गया था कि एक जो आम साधारण लड़का है, वो महाराष्ट्र की गली मोहल्ले से आके स्ट्रगल करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर वो पहुंचना चाहता था। तो उन्होंने एक कोटेशन कहे या एक डायलॉग दिया था कि अपना टाइम आएगा। तो आज वही सिद्ध होते दिख रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी के लिए ये अपना टाइम आएगा बिल्कुल सूट कर रहा है, बिल्कुल उसे सत्य लग रहा है। जब 2015 में दिल्ली में सरकार आया था आप पार्टी का, हालांकि विधानसभा का चुनाव 13 में हुआ था, जिसमें पहली बार केजरी साहब कांग्रेस के सहयोगी से सरकार स्थापित किए थे। लेकिन 49 दिन के बाद केजरीवाल साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया था और कुछ समय के बाद दिल्ली में पुनः विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ और उसमें 70 सीट में से 67 सीट आप पार्टी ने जीत लिया था। ये एक बहुत बड़ी और ये ऐतिहासिक जीत था। आप भी इस
आंकड़े को समझ सकते हैं कि 70 में से 67 जीत लेना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट था आप पार्टी के लिए। और उसी जीत में 2015 में जो वर्तमान में स्पीकर जी है हमारे दिल्ली विधानसभा का विजेंद्र गुप्ता जी, वो भी उस टाइम विधानसभा में विधायक बन के आए थे। तो वहाँ पर मुख्य बातें ये थे कि विजेंद्र गुप्ता जी ने सदन में दिल्ली सरकार को चौथी वित्त आयोग का जो रिपोर्ट था वो विधानसभा में पेश करने के लिए कह रहे थे। बार बार इस पर वो आपत्ति जता रहे थे, विरोध कर रहे थे कि चौथी वित्त आयोग दिल्ली का जो है उसे सदन में लाया जाए। तो लेकिन ये नहीं लाया गया और इसी के विरोधाभास में स्पीकर साहब ने उसे मार्शल के माध्यम से उसे उठाकर सदन से एक प्रकार से कहें तो जलील ही किया गया, उसे उठाकर बाहर कर दिया गया है। आप उसका YouTube पर सर्च करके देखेंगे किस तरह उसे उठाकर बाहर किया जा रहा था। तो ये मार्शल होता कौन है, मैं उसके बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। ये मार्शल एक प्रकार से कहें तो सदन का रक्षक होते हैं, स्पीकर जी का रक्षक होते हैं। उसके दिशा अनुकूल जो भी कार्य होते हैं, जो वहाँ पर सदन में जो भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो किसी भी प्रकार के आवागई गतिविधि को, सदन की गतिविधि को रोकना चाहता है या ऐसा कुछ भी करिकुलम करना चाहता है जो स्पीकर को लगता है कि ये उचित नहीं, अनुचित हो रहा है, तो मार्शल को आदेश देते हैं और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, उसे वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो मार्शल का ये दायित्व विधानसभा के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ये समय, ये अपना टाइम जो आएगा, ये यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जी के लिए शूट कर रहा है। तो इसलिए इसके माध्यम से हम ये सीख, ये अपना जो प्रेरणा है ये हम ले सकते हैं कि अगर कोई भी फील्ड हो, ये राजनीतिक ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में आप लीजिए, चाहे स्टूडेंट के लाइफ में लीजिए, कहीं भी अगर आप स्ट्रगल करते हैं, आप एक स्ट्रेटजी, रणनीति बनाकर चीज़ों को देखते हैं, तो निश्चित ही एक ऐसा समय आएगा जहां पर आप पूरे समूह को नेतृत्व करेंगे। आप जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, वहां आप खुद ब खुद चले जाएंगे। ये नेचर में, एक प्रकृति में नियम बना हुआ है। आप लगन, जिजीविषा, जुनूनी तरीके से काम करें, मेहनत करें, बड़े ही सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से अपना उसमें रुचि डेवलप करें और लगातार बिना फल के आप मेहनत करते रहें। हमारे भागवत गीता में भी कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से आप मेहनत करें, फल की इच्छा को त्याग दें, तो वो आपको शुद्ध समेत प्रकृति आपको फल देंगे। उसमें उधार बिल्कुल नहीं, आपका जो भी शुद्ध होगा वो सारा चीज एक एक जोड़कर प्रकृति आपको पुनः देगा। तो हम सबको इस चीज को ध्यान रखना होगा, कभी पथ विचलित नहीं होना है, कभी उस पेंडुलम या पैनिक नहीं होना है। हमें लगातार अपने जो वर्क कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हम लगातार कंटिन्यूटी बनाकर, सततता को बरकरार रखकर हम आगे की मार्ग को प्रशस्त करते हैं और हमें अंतरात्मा से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कार्य को करके, यही आपको उस परिणाम, उस रिजल्ट के ओर 2 कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको वो जो अपना टाइम आएगा इसके बारे में बताया, तो होगा किसी दिन मैं इस पर हम सब के बारे में एक बड़े, एक अच्छे, एक मजबूत तरीके से अपने जो फ्यूचर होगा इसको सिक्योर करने के बारे में, किस तरह से हम इसे सिक्योर करें और आने वाला जो टाइम होगा हम पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, तो इस पर आप लोग कमेंट करें और इसके बारे में हमें बताएं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामियां हो रही है तो आप मुझे उसके बारे में दिशा और दशा दें ताकि मैं उसमें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार और अपना हेल्थ, अपना शरीर पर ध्यान दें।